Okay, so let's come back to the trigonometric functions. तो जनरली थोड़ा सा याद हमने कर लिया, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह हम लिख सकते हैं tan थीटा एज p अपॉन b परपेंडिकुलर अपॉन वेरी गुड बेस। और तीनों साइड्स का रिलेशन हम ये याद रख लेंगे, हाइपोटेन्यूज बेस एंड परपेंडिकुलर दे आर रिलेटेड बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलो, तो हम फंक्शंस का चैप्टर अभी चैप्टर 1 खत्म करके हटे हैं। फंक्शन अगर हम ले लें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमें पता है, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन थीटा हमने एक फंक्शन ले लिया, ठीक है। इनवर्स फंक्शंस हमने पढ़ लिए हैं, तो हमने ये भी पढ़ा है कि अगर एफ ओ एफ किसी भी फंक्शन का अगर आइडेंटिटी आता है तो एफ अपना ही इनवर्स होता है, एफ इक्वल टू एफ इनवर्स, ठीक है। तो हम अगर ये देखना चाहें कि हमारे साइन थीटा का इनवर्स फंक्शन क्या हो, हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं और उसी से जनरलाइज कर लेंगे तो हमें जल्दी से समझ आ जाएगा। हम उसके लिए अपनी पुरानी टेबल याद कर लेते हैं, जब हम वैल्यूज ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं तो याद कर लेते हैं। साइन थीटा बेसिकली हमारी टेबल में वैल्यूज होती हैं 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। लेकिन हम 11th में क्या पढ़ चुके हैं, इनके हम रेडियंस में भी एक्सप्रेस करते हैं, और अब हम ज्यादातर रेडियंस में ही बात करेंगे। तो 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियंस ओनली। 30 डिग्री कितने रेडियन होता है, 5/6, तो हम ये वाली टर्म्स ही यूज करेंगे अब रेडियंस वाली। 45 डिग्रीज 5/4, 60 डिग्रीज 5/3। बहुत बार पता है क्या होता है, इधर 60 है ना, तो बच्चे गलती से या जल्दी में 5/6 लिख देते हैं। सो प्लीज टेक केयर, बहुत ध्यान रखिएगा इसका। एंड देन 90 डिग्रीज 5/2। बाकियों में कोई दिक्कत नहीं होती, सिर्फ प्रॉब्लम आती है 5/3 और 5/6 में, जहाँ 30 और 60 में कंफ्यूजन हो जाती है। तो प्लीज टेबल को एक बार आप अपने आप बनाना जानते हैं सभी, तो बना लेंगे। साइन थीटा की ये होती है वैल्यूज, कॉस थीटा में ये रिवर्स हो जाती है, ठीक है, वी ऑल नो दैट। सो लेट अस रिवर्स, मतलब इधर 1 तो √3/2 cos 5/6 में आ गया। रिवर्स की बारी में इसकी यहीं की यहीं रह गई, 1/2 इधर और लास्ट में आ गया 0, ठीक है। और tan थीटा में अगेन हमें फॉर्मूला पता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो 0 अपॉन एनी नंबर शुड गिव यू 0। 1/2 डिवाइडेड बाय 2 3/2, अपॉन 2 वाला तो ये कट जाएगा, सो 1/√3। ये दोनों सेम वैल्यूज थी, कट गई 1। यहाँ √3/1, मतलब हम सिर्फ √3 लिख लेते हैं। एंड ये 1/0 आ गया, एनीथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी, यानी कि पर ये नॉट डिफाइंड होता है। तो इनके हमने ग्राफ भी बनाए हुए 11th में, हमें याद होंगे। हम एक बारी और अपनी बुक से इनके ग्राफ्स को देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। हमने 11th में रजिस्टर में ड्रॉ किए थे ना ये वाले ग्राफ। उन ग्राफ्स को पेजेस को निकाल के अपने रिफ्लेक्शन लॉग में लगा लेना, ठीक है, दोबारा नहीं बनाने पड़ेंगे एंड वो रहेंगे हमारे पास। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर हम लिखते थे अपनी वैल्यू, मान लीजिए ये फंक्शन ही हमने ले लिया, sin थीटा इज इक्वल टू x, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, sin 5/6। अब sin 5/6 हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 1/2। अगर मैं सिर्फ 5/6 की वैल्यू लिखना चाहूँ, फिर 5/6 का रिलेशन इन दोनों के साथ, तो हम इसको लिख देंगे 5/6 इज साइन इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है। तो इस तरह से जब हम इनको लिखते हैं तो ये हो जाता है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये इनवर्स हो गया। अब ये जो इनवर्स है, ये ध्यान रखना, ये 1/sin x नहीं है, दिस इज नॉट 1/sin x। ये इसका मतलब क्या है कि साइन ऑफ 5/6 इज 1/2, ये इधर आ जाएगा साइन इनवर्स, ये अपॉन में नहीं जाएगा, ये दूसरी साइड जाएगा, साइन 5/6 इज इक्वल टू 1/2 बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। हम पिछला याद कर लें कि हम पहले कोई भी साइन की पावर लिखते थे, साइन स्क्वायर एक्स, हम उसको यही मानते थे कि वो साइन एक्स का होल स्क्वायर है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम इस पावर की जगह यहाँ अगर 3 लिखते तो हम यहाँ भी 3 लिख सकते थे। लेकिन
यहाँ ये वाली पावर चेंज बिल्कुल नहीं होगी, साइन इनवर्स एक्स किसी भी हाल में साइन एक्स पूरे का इनवर्स नहीं जाएगा। चेक कर लेते हैं कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, लेते हैं चेक। साइन थीटा को हमने एक्स मान लिया, तो अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ लिया इनवर्स रेशियोज की, उससे थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, इसको पढ़े रहने दो अभी साइड में। 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो 1 अपॉन साइन थीटा की डेफिनेशन हमें याद है, क्या होती थी, कोसेक थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा वही का वही रह जाएगा 1 अपॉन एक्स। और फिर इसी ही तरह से अगर हम इसको भी लिखना चाहें कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो कोसेक राइट हैंड साइड में चला जाएगा और बन जाएगा कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो कहीं से भी हमें ये 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स नहीं मिला, बल्कि क्या मिल गया, कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। एक्स ही पलट गया केवल, और ये रेशो अलग से पलट गया। 1 अपॉन साइन कॉस होता था, याद है ना। ठीक है, सो ये हो गया कोसेक इनवर्स एक्स। इसी तरह से हम बाकी भी सारे के सारे लिख पाएंगे, वो हम आगे आपको प्रॉपर्टीज में बताएंगे। या चलो अभी देख लो, आगे प्रॉपर्टीज में हम ये देख रहे हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स हो गया। कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स को क्या लिख पाएंगे, सेक इनवर्स एक्स। ये आप बड़े ध्यान से देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स को हम लिखेंगे कॉट इनवर्स एक्स। सिमिलरली बाकी के तीन अगर वो लिखने हो, जैसे अभी आपने देख ही लिया है, कॉसेक इनवर्स एक्स। अच्छा, ये तो हो ही गया कॉसेक इनवर्स एक्स। या कॉसेक इनवर्स को 1 अपॉन एक्स को अगर आप लिखना चाहो तो फिर क्या आ जाएगा, इसको अलग से पलट दो और इसको अलग से, मतलब साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, एंड सिमिलरली द अदर्स। ओके, अब जब प्रॉपर्टीज पे आए हैं तो, लेकिन नहीं, वापस चलते हैं। चलो कुछ रिकॉल कर लेते हैं अपना 11th का पढ़ा हुआ या 10th की ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर सारे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में कौन से पॉजिटिव होते हैं, साइन और उसका रिलेटेड कोसेक। ठीक है, गुड। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं कॉस सेक। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट को यहाँ पर 90 डिग्रीज होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये एंगल 0 मान के इस एंगल को मान लेते हैं π/2। ये नेक्स्ट परपेंडिकुलर हो गया, तो ये एंगल पाई, नेक्स्ट परपेंडिकुलर ये एंगल 3π/2, और वापस इधर फिर से चले तो ये 0 के बाद सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाता है 2π, है ना, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। गॉड ब्लेस यू। तो पाई और ये हो गया 2π। ठीक है, सो नाउ व्हाट, यहाँ पर सारे पॉजिटिव है, यानी कि साइन कॉस टैन सारे के सारे पॉजिटिव है यहाँ पे। ठीक है, तो 0 से π/2 में साइन कॉस और टैन इन सब की वैल्यूज पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 से लेके पाई तक, अब इसमें क्या क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन। तो अगर हम लिखते थे cos π/2 प्लस थीटा, तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालते थे, तो याद है π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस इधर ही आ जाएगा इस क्वाड्रेंट में, यहाँ पर ये मैंने थीटा प्लस कर दिया। तो बताइए जब π/2 आ गया तो वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की चेंज होती थी, यानी कि आएगा तो सही साइन। ठीक है, और π/2 प्लस थीटा, वो π/2 कैंसिल हुआ, सिर्फ साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, नेगेटिव, क्योंकि ये कॉस है, ओरिजिनल हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, कॉस की, तो यहाँ पर माइनस आ गया। ठीक है, इसी तरह से बाकी के सारे, यहाँ पर हम इसको पाई माइनस थीटा भी लेते हैं, इधर क्या आता है पाई प्लस थीटा, दिस इज 2π माइनस थीटा। ऐसे, या तो हम इस एंगल को ले लेते हैं 2π माइनस थीटा, या फिर क्या ले लेते हैं माइनस ऑफ थीटा। ये इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव में जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और रिकॉल करिए, अपनी बुक से पढ़िएगा 11th वाली, रजिस्टर खोलिएगा, यू हैव ऑल द नोट्स। आई होप वो पढ़ा हुआ है आपके पास।